हेलो बच्चों, चलिए स्वागत है आप सबका इस क्लास में। जो हम लोग का मेन बुक चल रहा है क्लास 10 का लेटर टू गॉड, उसके तहत आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। शायद आज का 2 नंबर वीडियो होगा, पार्ट 2 लेटर टू गॉड का। और एक बात उसके बाद में 2-4 प्रश्न करूँ। लेटर टू गॉड यानी कि परमेश्वर को एक पत्र, यानी कि हु रोट द लेटर टू गॉड? लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड। है कि हु रोट ए लेटर टू। उसी के साथ साथ क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट वाज लेंचो? लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग। पूछ सकता है, आंसर सेम होगा। लेंचो बाय प्रोफेशन, दैट मींस लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर बाय प्रोफेशन। ये था प्रश्न। एंड फिर प्रश्न को जितना भी प्रश्न है उसको क्वेश्चन आंसर आप लोगों को डाल दिया जाएगा। आप लोग सही ढंग से देखिएगा, एमसीक्यू टोटल क्वेश्चन रहेगा। करना चाहेंगे, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो होप फॉर नीडेड द अर्थ नीडेड रेनफॉल। चलिए ऊपर का प्रश्न को थोड़ा दोहरा देते हैं। व्हाट वाज द रिप कॉर्न ऑफ लेंचो डॉटेड विथ? द रिप कॉर्न ऑफ लेंचो वाज डॉटेड विथ फ्लावर्स। व्हाट परमिज टू बी ए गुड हार्वेस्ट? द रिप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स परमिज टू बी ए गुड हार्वेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग? Lencho had done nothing throughout the morning but see the sky toward the northeast in the rainfall. फिर प्रश्न है, in what direction Lencho was looking at? Lencho was looking at northeast direction. उसके बाद फिर प्रश्न आ रहा है, now woman, who said this? Lencho said this. Who is the woman referred to here? Lencho's wife is the woman referred to. Lencho की wife क्या कर रही थी? What was Lencho wife doing? Lencho wife was cooking supper. Lencho wife was cooking supper. And who were playing near the house? The smaller ones. That means the small younger son of Lencho were playing near the house. And who were working in the field? Older son, not elder. Working in the field. उसके बाद में है लेंचो प्रेडिक्ट। लेंचो ने क्या भविष्यवाणी किया था? लेंचो ने क्या भविष्यवाणी दी थी? लेंचो प्रेडिक्टेड दैट इट वाज, एकदम शॉर्टकट आंसर। लेंचो प्रेडिक्टेड दैट इट वाज गोइंग टू फॉल। फिर प्रश्न है कि एट व्हाट टाइम द रेन बिगन टू फॉल? ड्यूरिंग द मील टाइम। उस समय उसकी पत्नी खाना बनाती। लेंचो ने जिस तरीके से भविष्यवाणी दिया था उसी तरीके से बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। फिर प्रश्न आता है कि जब लेंचो ने कहा था यस वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, हाँ, अपने पत्नी से जब बोला कि लगता है कि हम लोग कुछ बारिश मिलने वाला है, पत्नी ने बोला यस गॉड विलिंग। यस गॉड विलिंग। हु सेड दिस? Lencho's wife said this. What was Lencho's wife doing? She was cooking supper. उसके बाद प्रश्न है, दुनिया भर का प्रश्न निकल जाएगा हम लोगों का। In what direction huge mountain of cloud could be seen approaching? A huge mountain of cloud could be seen approaching from the northeast direction. हाँ, फिर इसी प्रश्न को घुमा करके पूछ सकता है, What was seen in the northeast direction? What was seen in the northeast direction? In the northeast direction, a huge mountain of cloud could be seen approaching. उसके बाद क्या होता है कि लेंचो जो है जब बारिश गिरने लगा तो घर से बाहर निकल जाता है। नो अदर रीजन, कोई कारण नहीं था। दैट मीन्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन? लेंचो वेंट आउट इन द रेन इन ऑर्डर टू फील द प्लीजर ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। याद है, मैं पहले वाला वीडियो में का जितना पढ़ाया था उसी का क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ। अभी आज शुरुआत करूंगा, इसी वीडियो में थोड़ा सा और एक स्टेज आगे बढ़ाएंगे हम लोग। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन निकल रहा है, रेन ड्रॉप्स। हाँ, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स? व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स? इसका आंसर होगा लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। तो फिर प्रश्न इसी में लगा सकता है कि व्हाई, क्यों लेंचो ने गिरता हुआ बारिश का तुलना सिक्कों से किया है, यानी कि पैसे से, मुद्रा से किया है, तो क्यों किया है? तो इसका आंसर शुद्ध रूप से सुनिए। Lencho compared the rain drops with a new coins because the rain would bring coins in return. यानी कि इसका मतलब होता है कि जब उसका बारिश होगा, फसल बढ़िया होगा लेंचो का,
फसल बढ़िया होगा, अनाज घर में आएगा, उसको मार्केट में ले जाकर के बेचेगा तो क्या मिलेगा? रोकड़ा ही मिलेगा, यानी कि रिटर्न में पैसा मिल रहा है कि नहीं। देयरफॉर लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द बिग रेन ड्रॉप्स विथ। लेंचो कंपेयर द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन विथ 10 सेंट एंड स्मॉलर वंस 5 सेंट, यानी कि 10 टकिया से तुलना किया बड़ी बूंदों को और 5 टकिया से तुलना किया छोटी बूंदों को। देखो ये पैसे हम 5 टकिया 10 टकिया इसलिए कहा ताकि आप लोगों को समझने में, ये करेंसी जो है हम लोगों का अमेरिकन लैटिन करेंसी है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आएगा विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन रिगार्ड, हाँ उसके बाद क्वेश्चन निकल रहा है व्हाट वाज, रुकिए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन रिगार्डेड दिस फील्ड ऑफ कॉर्न ड्रैप्ड विद द कर्टन ऑफ रेन सडनली द स्टॉर्म विंड बिगन टू फॉल along with hailstorm, very large hailstorm began to happen. अब देखिए, how did the rain change? The rain changed into hailstorm. How did the rain change? हाँ ये पढ़ाया था मैं। How did the rain change? The rain changed into hailstorm. जब बारिश गिरने लगा तो छोटे छोटे बच्चे क्या करने लगे? घर से बाहर निकल करके वो लोग क्वेश्चन पूछ देगा, What did the boys began to do? The boys began to express themselves as well as began to collect the frozen peats. बर्फ का गिरता हुआ छोटा छोटा टुकड़ा को लोग बटोरने लगे, संग्रह करने लगे और खाने लगे। दैट मींस दे बिगन टू एंजॉय। क्वेश्चन क्लियर? अब हम लोग चलते हैं जहां तक हम लोग पढ़े थे, जो बचा था उसको शुरुआत कर रहे हैं। इट इज रियली गेटिंग बेड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। The field was white as covered with salt. यहाँ पर मतलब हुआ इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ। लेंचो जब बाहर से घूर करके आया बारिश का आनंद लेकर के, देखा कि बारिश जो है अपना रफ्तार पकड़ लिया है, बारिश के साथ साथ में शिलावृष्टि गिरने लगा, तो लेंचो आकर के कमेंट करता है, आहा ये तो बहुत बुरा हुआ, इट्स गेटिंग वेरी बेड नाउ, बहुत बुरा होने लगा। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने मैंने पश्चाताप ने दुख भरे आवाजों में बोला, आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो ने बोला कि हे भगवान, ये जो पत्थर का जो बारिश है तुरंत खत्म हो जाए, बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरे उपत्यका में घर द्वार आंगन खेत खलिहान पहाड़ के हर एक तराई में, उस पूरे घाटी में चारों तरफ शिलावृष्टि गिरने लगा, यानी कि पत्थर का बारिश होने लगा। जैसा लेंचो ने सोचा वैसा हुआ नहीं। लगभग घंटों तक, कितने घंटे तक? लगभग 4 आवर, 1 घंटे तक बारिश जो है कंटिन्यू गिरता रहा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल रहा है, हाउ फार लॉन्ग द हेल लास्टेड फॉर। द हेल लास्टेड फॉर एन, और क्वेश्चन 2 प्रकार से 3 प्रकार से दे सकता है, जैसे कि आपका एमसीक्यू है ना, हाउ फार लॉन्ग द हेल लास्टेड फॉर, आंसर दे देगा हाफ ऑफ 2 आवर्स, हाफ ऑफ 4 आवर्स, हाफ ऑफ 3 आवर्स, अच्छा है एन आवर। इसमें का आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है, हाफ ऑफ 2 आवर्स। हाफ ऑफ 2 आवर्स का मतलब क्या होता है? 2 घंटे का आधा। कितना हुआ? 1 घंटा, है ना? हाँ। तो जब हाफ ऑफ 2 आवर देगा तो उस ऑप्शन में एन आवर नहीं देगा, ठीक है ना? तो हाउ फॉर लॉन्ग द हेल लास्टेड फॉर, द हेल लास्टेड फॉर एन आवर। उसके बाद क्वेश्चन निकल रहा है, द फील्ड वाज व्हाइट एज कवर्ड विद सॉल्ट। हाउ वाज द फील्ड लुक लाइक? द फील्ड लुक लाइक, ना माने प्रश्न पर ध्यान देना, हाउ डिड द फील्ड लुक, सॉरी, हाउ डिड द फील्ड लुक लाइक? द फील्ड लुक लाइक कवर्ड विद सॉल्ट, नहीं तो इसी तरीके से देंगे, व्हेन द हेल फेल द कॉर्नफील्ड ऑफ लेंचो वाज कवर्ड विद स्नो एंड एज इफ इट लुक लाइक कवर्ड विद सॉल्ट। जैसे लग रहा था कि पूरे खेती में, खेत खलिहानों में चारों तरफ नमक का खेती कर दिया गया, चारों तरफ छिट दिया गया, क्योंकि वो नमक तो था नहीं, वो था क्या चीज? स्नोफॉल था, यानी कि हेलस्टोन था। लेकिन देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चारों तरफ नमक का खेती किया गया, चारों तरफ नमक बिखर दिया गया। उसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन तो इसमें से अब नहीं निकलेगा। एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप टू पास क्विकली? एमसीक्यू है भाई, हम निकाल रहे हैं। व्हाट डिड लेंचो होप टू पास क्विकली? लेंचो ने किस चीज को तुरंत खत्म होने के लिए आशा किया था? लेंचो होप टू पास क्विकली द रेनफॉल। हाँ, दूसरे तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं, लेंचो होप द रेन शुड बी पास्ड quickly. The rain should be passed quickly, but it did not happen as लेंचो thought. लेकिन ऐसा हुआ नहीं जैसे को लेंचो ने सोचा था। प्राकृतिक
को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। प्रकृति का अपना रूप लेकर के जब चल देती है तो कितना भी भगवान का कोई प्रार्थना करेगा वो अपना वाला करके ही छोड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेयर गन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज filled with happiness, sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. That night was sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We shall all go hungry this year. इसका मीनिंग के पहले समझ लेते हैं। दुनिया भर का क्वेश्चन निकल गया। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकला। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक भी पत्ता पौधे के ऊपर नहीं बचा था। उस तूफान से, उस बारिश से, उस शिलावृष्टि से सारा का सारा पौधों से पत्ता जो था झड़ चुका था, और साथ साथ द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो अनाज था, उसका जो खेती खलिहान था, संपूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गन फ्रॉम द प्लांट्स, एक फूल भी पौधे पर नहीं बचा था, फूल भी गिर चुका था, सब कुछ तहस नहस हो चुका था लेंचो का। कहा गया लाइन, द फ्लावर्स वेयर गन फ्रॉम द प्लांट, लेंचोस हार्ट सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो हृदय है दुख से भर गया कि सुख से? दुख से। बर्बादी होता है तो सुख लगता है। हाँ? When the storm had passed, जब तूफान खत्म हुआ, he stood in the middle of the field, अपने खेत के बीचों बीच आकर के खड़ा होता है, and said to his son, अपने बड़े पुत्र से बोलता है, क्या बोलता है? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि लोकस्ट जो होता है एक प्रकार का इंसेक्ट होता है लोग, जो कि पूरा झुंड में चलता है, जिसको टीडी बोलते हैं। टीडी बोलते हैं ना, टीडी भी पूरा झुंड में। कोरोना के समय में टीडी आया हुआ था, कोरोना के बाद में टीडी आया था ना, पूरा फसल लोगों का बर्बाद हो गया था, गुजरात, पंजाब, उधर में उत्तर प्रदेश में। ठीक उसी प्रकार से लोकस्ट होता है, जिसको हम लोग अपना भाषा में अगर चाहेंगे तो लाही पुक बोलते हैं ना, लाही पुक, जो कि बरबडी हो चाहे झिंगनी हो, उसके फूलों पर आकर के काला काला छा जाता है, जिसके चलते फूल बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर लेंचो का कहना है कि साला इस प्रकार का यदि प्लेग भी अगर आता है किसी गांव में, इस प्रकार का महामारी का बीमारी भी आता है तो एक दो आदमी बच जाता है। ये कौन सा प्लेग है जो कि एक भी पत्ता और एक भी फूल पौधे पर बचा नहीं है, संपूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। अपने बेटे से वो कह रहा है इन सारी बातों को। हाँ, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यह शिलावृष्टि ने हम लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ा। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोगों को ये साल भूखे रहना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा कोई सहारा नहीं है, कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी आदमी है जो हम लोगों को सहायता करे। ऐसा लगता है कि हम लोगों को भूखे रहना पड़ेगा। लेंचो ने बड़ा दुखित मन से कहा। अब देखिए यहाँ पर कौन प्रश्न निकल रहा है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शंस ऑफ लेंचोस फील्ड, डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शंस ऑफ लेंचो फील्ड। ध्यान से सुनना, एकदम लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली टेंस और ग्रामर अगर सही रहेगा तो आंसर क्लियर हो रहा है। आंसर देखो, व्हेन द हेल फेल, व्हेन द हेल फेल द क्रॉप्स ऑफ लेंचो वर टोटली डिस्ट्रॉयड, लेंचो का जो फसल था संपूर्ण रूप से क्या हो चुका था? बर्बाद। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक भी पत्ता पौधे पर नहीं था। ऑल द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से संपूर्ण रूप से फल भी और पत्ता सब कुछ झड़ चुका था, यानी कि हिज फील्ड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जब डिस्ट्रॉयड हो गया तो लेंचो का हृदय कैसा हुआ? खुशियों से भर गया। हाँ, द हार्ट ऑफ लेंचो वाज फिल्ड विद सैडनेस। क्वेश्चन यहाँ पर निकल गया, व्हाट हैपेंड टू लेंचो व्हेन द हेल पास्ड, जब हेल पास हो गया यानी कि खत्म हो गया गिरना, तो लेंचो का हृदय कैसा हुआ? हिज हार्ट वाज फिल्ड विद सैडनेस। उसके बाद फिर प्रश्न निकल रहा है, व्हाट इज लोकस्ट? लोकस्ट इज अ काइंड ऑफ स्नेक दैट फ्लाई इन बिग स्वार्म, जो कि पूरे झुंड में उड़ता है, एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, और फसल को क्या कर देता है? तहस नहस कर देता है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन है निकलेगा, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी परिश्रम किए थे खेती में कुछ लाभ नहीं हुआ। हु सेड दिस? टू हुम सेड दिस? किसको बोला था वो? अपने बेटे को बोल रहा है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, व्हाट डिड लेंचो डू आफ्टर द हेलस्टोन? आफ्टर द हेलस्टोन लेंचो स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड बिगन टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू हिज सन्स, है ना? एंड बस इस स्टेज में हम लोग का इतना ही क्वेश्चन रहा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा।